हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जीके जीएस का 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन होने वाला है, सभी का आप आंसर दीजिएगा, कमेंट करना, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहते हैं, ठीक है। 1885 से लेकर 1905 तक की अवधि को क्या कहते हैं, तो उसे पता है क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उदारवादी चरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पढ़ाने वाले एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था, बताइए, कमेंट करिए। उदारवादी नेताओं के फ्रेंड्स आंदोलन करने का मुख्य ढंग क्या था, पता ढंग क्या था फ्रेंड्स, संवैधानिक आंदोलन। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, बताइए। कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। कांग्रेस की पहली बैठक फ्रेंड्स ये कब, पता कब हुआ था, बम्बई में हुआ था फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ दिखाने वाले हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स सेम टू सेम मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से, ये भी क्वेश्चन मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। फ्रेंड्स अगर आपको भी नोट्स लेना है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही कम टाइम में फ्रेंड्स आपका नंबर अच्छा आ सकता है। अब उतना टाइम नहीं है एग्जाम में, इसको लेकर पढ़ाई करिए, ठीक है। 149 रुपये में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कौन है। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, ठीक है, बताइए। किसके समय में जो है कांग्रेस बनी थी, पास का कमेंट करिए। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था, छठा का बताइए। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय के नाम बताइए। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, पता है कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है। कांग्रेस के संस्थापक कमेंट करिए, 8वां का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन एक्टोवियन ह्यूम। अगला क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, 9 का बताइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ओह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर, वह कौन प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, बताइए। इसमें से कौन है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया आपका। अगला, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है, 11 का बताइए। तो आंसर यहाँ पे सी है जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 12 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का बी है फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। आंसर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु सुनिए, परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था। ये फ्रेंड्स लागू होता है 1878 में लागू होता है। आगे चलते हैं हम लोग, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, बताइए। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में उभरा था। इल्बर्ट बिल विवाद, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है रिपन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? 15 का सही जवाब। तो यहाँ पे 15 का डी है फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें से कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? इसमें से कौन है जो नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाने जाते थे? 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी समझाए थे आपको, बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन नरमपंथी में से नहीं थे? इसमें से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? 19 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी है जी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 20 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा और देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम मेरा नोट्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा क्लास में, क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये क्वेश्चन नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। तो फ्रेंड्स नोट से ऐसे हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। अगर आपको भी नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, 149 रुपया पेमेंट करके आप ले सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत लोग जो है नोट्स को ले चुके हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से, बताइए अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? शहरी क्षेत्र से, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? बस बताइए, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 23 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आसान क्वेश्चन है जी, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, ठीक है। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय लड़ा था वह कौन था? बताइए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव। 24 का आंसर यहाँ पे बताइए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? 25 नंबर क्वेश्चन का बी जी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला, इसमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में इसमें कौन शामिल नहीं थे? 26 का बताइए आंसर। 26 का सही जवाब आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताइए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओह्यूम, दादा भनरौजी या फिर डब्ल्यू सी बनर्जी? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारत के पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत के पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 28 का बताइए। 1837 में हुआ था, ठीक है। अगला, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? बताइए 29 का सही जवाब, किसके कल्याण के लिए स्थापना की गई थी? जमींदार के, ठीक है फ्रेंड, जमींदार यहाँ पे हो जाएगा। अगला, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? बताइए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी कहाँ किए थे? लंदन, पेरिस, अहमदाबाद या फिर दिल्ली? लंदन में किए थे इसकी स्थापना। आगे चलते हैं,
1870 में पुनः पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना। हम्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? बताइए, सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, इसमें से किसको? आंसर यहाँ पे सी है फ्रेंड, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? कमेंट करिए तो। चलिए 33 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। 1883 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 34 का फ्रेंड्स बताइए। कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय जो हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1886 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, कांग्रेस का फ्रेंड जो पहला सत्र हुआ था ना, बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 35 का सही जवाब दीजिए आंसर। 72 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उतना प्रूफ दिखा चुका और प्रूफ देखिए जी क्वेश्चन कैसे पूछता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन एग्जाम का मेरा क्लास का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन नोट्स का, ये क्वेश्चन नोट्स का। क्लास फ्री में करवा रहे हैं आपको, चैनल पे यहीं पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स अगर आपको लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? कांग्रेस की अध्यक्ष 2 बार कौन रहे थे? 36 का सही जवाब। वेडरबन, आंसर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ये बात कौन बोले थे? 37 का बताइए। ये बात बोले थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए है। किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये किसने कहा था? डफरिन, एल्गिन, लैंसडाउन या फिर कर्जन? एल्गिन ने कहा था, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? चलिए बताइए 39 का आंसर। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? 39 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना, याचना, विरोध। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? 40 का बताइए। सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश शासन नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और यह तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? यह किसने कहा था? 41 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो यहाँ पे 41 का बी हो जाएगा, एल्गिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की थी? 42 का बताइए तो यहाँ पे 42 का डी है फ्रेंड्स, 1905 यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43, भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? 43 का बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहते हैं? याद कर लीजिएगा, उग्रवादी चरण कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 45 का बताइए। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर भारतीय महिला पूछे तो फ्रेंड्स वहां पे आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगर भारतीय महिला पूछेगा तब ठीक, एक क्वेश्चन में रहेगा तब। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। 46, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इजी क्वेश्चन है, बताइए।
ठीक है? तो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का ए लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? 47 का बताइए। हरदयाल आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। 49 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 50 का बताइए। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 50 नंबर क्वेश्चन का ए जी 1909 में प्रस्तुत किया गया था। 50 क्वेश्चन पढ़ाया अभी आपको फ्रेंड्स। 50 में से कितना आप सही कर दिए कमेंट करिए। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।